हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे गौरी जो होती है वो मंदिर से आ चुकी होती है और साथ में दावंश के साथ ही आती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है वो ये दावंश के साथ कैसे अकेले रही और दावंश ने तुझसे क्या बोला, तो वो बोलती है कि दावंश ने नहीं माँ मुझसे, तो वो बोलती है कि क्या हुआ बोल। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान होता है वो कार में से निकलता है और विहान जो होता है वो अपनी सारी गलतियों को रियलाइज़ करता है कि उसने किस तरीके से सबके साथ ट्रीट किया था। क्योंकि जब दावंश बन जाता है तो वो अपने परिवार को ही भूल जाता है और अपने परिवार की सारी ही यादें उसके दिमाग से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सबसे माफ़ी मांगता है कि मैंने बहुत गलत किया है, आप लोगों के साथ आपको बहुत तकलीफ दी है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उससे देख के बहुत रोने लगते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मान लो कैसी होती है ना कि बच्चे कितनी भी गलती करे पर एक बार गले लगा के उसे माफ़ कर देती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी दादी माँ जो होती है वो भी आती है, उनको भी देख के वो बहुत इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो बोलता है कि उस दावंश ने मुझ पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से मैं अपने बस में नहीं रहता हूँ यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि वो दादी माँ से भी सॉरी बोलता है और उसे उनको हक करके फिर वो बोलता है कि मैंने बहुत सब आप लोगों का दिल दुखाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि तो जो अर्जुन होता है वो बोलता है कि हाँ भैया आपको सबसे सॉरी बोलना चाहिए, आपको कान पकड़ के सबसे सॉरी बोलना चाहिए, मौसी नानी दादी सबसे, क्योंकि आपने सबका बहुत दिल दुखाया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अर्जुन को हक करता है और क्योंकि अर्जुन को भी बहुत उसने परेशान किया होता है तो इस वजह से वो बहुत ही गिल्टी फील करता है सबके सामने। और यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग बोलते हैं उससे कि तू अब पूरी तरीके से छूट गया है ना, तो बोलता है नहीं मैं कुछ समय के लिए ही आया हूँ, मैं पूरी तरीके से अभी रावण के प्रकोप से बाहर नहीं आया हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसा बोलता है तो वो दिखाता है कि उसके हाथ में एक मणि रहती है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ी टाइम के लिए जो दावंश की शक्तियाँ हैं वो काम नहीं करेगी और जैसे ही उसका असर खत्म होगा वैसे ही वो दावंश उसके ऊपर हावी हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी दूसरी तरफ मोहना जो होती है वो आती रहती है और जो बैतालिनी होती है वो भी वहाँ रहती है और वहाँ पे हर्ष और केसर भी वहाँ रहते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मोहना डायन आती है और वो उसे बोलती है कि तुम अग्निडायन हो ना, तो अब तुम हमारे साथ दावंश लोक में आ जाओ, क्योंकि तुम इन इंसानों के साथ रह के कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी शक्तियाँ जो है तुम्हें तुम्हारे अंदर अग्नि शक्ति है, तो तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारी शक्तियों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होगा और फिर जिसकी वजह से तुम दावंश के साथ मिलके और दावंश जो है पूरी परिवार इस पूरे संसार पे राज करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुनता है वो तो जो हर्ष होता है वो डर जाता है कि कहीं ये सच में उसके साथ ना चली जाए। और यहाँ पे तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बोलती है कि नहीं मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब बोलती है और बेतालनी जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो भी उसके ही उसी के झांसे में आ जाती है। और यहाँ पे तभी जो मोहना डायन होती है वो केशर को बोलती है कि तू इस चींटी को कुचल दे और तेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि तू उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। पर वो उस जो केसर होती है वो पहले तो जाती है हर्ष की तरफ, वो तो हर्ष डर जाता है कि कहीं सच में उसको ना मार दे और जला ना दे अपनी शक्तियों से। पर जो केसर होती है वो अपनी शक्तियाँ जो होती है वो मोहना के ऊपर ही इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से मोहना को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसकी जान ले लेता है, क्योंकि वो उस पक्षी के अंदर उसकी जान बसी रहती है, तो वो उस पक्षी को जला देती है पूरी तरीके से और उसकी शक्तियाँ पूरा उसका निकाल लेती है। जो केसर होती है उसकी शक्तियाँ उस पक्षी में बसी होती है, जिसकी वजह से वो अगर उस पक्षी को थोड़ा सा भी चोट आएगा तो जिसकी वजह से उसको भी चोट आएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसको जो मोहना डायन होती है उसकी अग्नि जो होती है वो निकाल लेती है उसके अंदर से, जिसकी वजह से जो केसर होती है उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सिर्फ मोहना डायन जो होती है वो सारी डायनों का जो उसके खिलाफ जाती है उसकी शक्तियाँ लेके उसको इकट्ठे कर लेती है और उसका इस्तेमाल करने के लिए वो रखी रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं मोहना जो होती है जैसे ही उसको मारती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब ये रिजवा तो मर ही गई है, अब रिजवा की शक्तियाँ भी उसकी तरफ से चली गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि अब मैं गौरी की जान जो है वो उसकी बहन की ही शक्ति से ले लूँगी और उसकी बहन जो है वो केसर रहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो उस नदी के पास आती है, उस कुएं के पास, क्योंकि पूरा परिवार वहाँ पे आता है और वो लोग ये जानते हैं कि इसी कुएं से जाने का रास्ता है, जल मार्ग में जाके वहीं से उसे वो
कलश मिलेगा जिससे वो विहान की शक्तियाँ वापस ला सकती है और विहान के अंदर का वो दावंश का अंत कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि हाँ मैं जाऊँगी, अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो फिर तुम्हारे अंदर का दावंश जो है वो वापस से आ जाएगा और जिससे मुझे खुद ही खतरा हो जाएगा। तो वो उसे बोलता है कि तुम लेकिन अकेले कैसे करोगी ये सब। तो वो बोलती है कि मैं भले रिजवा नहीं हूँ पर मैं अभी भी सुहागिन हूँ और एक सुहागिन के अंदर की शक्तियाँ जो है वो किसी रिजवा से कम नहीं होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम, तभी जो वो भगवान भोलेनाथ से प्रे करती है कि भगवान सबकी रक्षा करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऐसा बोलती है तो वो विहान जो होता है उसको फिर उठा के उससे कुएं में डाल देता है, क्योंकि वो कुएं में जैसे ही जाती है तो उससे उस जल मार्ग में से जाना होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास कुछ समय की ही शक्तियाँ रहती हैं, जिसकी वजह से वो बार बार उसके अंदर दावंश का जो प्रकोप होता है, उसका दावंश का जो अंश होता है वो उसके अंदर आने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही घबराहट होने लगती है। बार बार उसके अंदर वो शक्तियाँ आने लगती है, उसकी दावंश जो होता है उसके ऊपर हावी होने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष आता है और हर्ष पूछता है कि भैया ये भाभी कहाँ चली गई इस कुएं से। तो वो बताता है उसे कि वो जल मार्ग की तरफ गई है जहाँ पे उसे कलश मिलेगा। तभी वो उसे बोलता है कि भैया मुझे आपको कुछ बताना है। तो बताता है कि जो मोहना है उसने केसर को मार दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो उसे एक अंगूठी देती है और वो बोलती है कि तुम इसे गौरी को दे देना, और वो उसे कहना कि उसकी बहन ने दिया है उसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है कि केसर को उसने मार दिया है। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेतालनी होती है वो रिजवा की शक्तियों को लेने के लिए उसको टच करने ही जाती है, तो उसकी शक्तियाँ जो होती है वो उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो गिर जाती है। तभी मोहना जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम क्या समझ रही थी कि तुम बिल्ली होके तुम अगर शेर का खाल पहन लोगी तो तुम शेर नहीं बन जाओगी, तुम उससे दब के वो खुद ही मर जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि लेकिन मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं इतना भी वो नहीं हूँ कि मैं नहीं संभाल पाऊँगी इसकी शक्तियाँ। तभी वो बोलती है कि मोहना जो होती है वो उसे बताती है कि कोई कितनी भी बड़ी डायन क्यों ना हो लेकिन वो रिजवा की शक्ति को नहीं अपना सकती और उस शक्तियों को नहीं धारण कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रिजवा की शक्तियाँ जो होती है वो सिर्फ रिजवा ही धारण कर सकती है, इस वजह से वो उस शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो पृथ्वी जल लोक में पहुंच चुकी होती है और जल लोक में जैसे ही वो देखती है तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत सारे सोने होते हैं। देख के वो हैरान रह जाती है कि इतना सारा सोना यहाँ पे ये करेगा क्या, और इतनी सारी औरतों का गहना लेके ये करता क्या है इतना सारा सोना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सब देख के शॉक्ड रह जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो सब बताता रहता है हर्ष को, और यहाँ पे गौरी जो होती है वो सारे सोने में से देखने लगती है कि कौन सी चीज़ें कड़े कितने अच्छे हैं, और वो देख के वो बहुत ही उसे इम्प्रेस हो जाती है। पर फिर जैसे ही उसको उस राक्षस की आवाज़ आती है तो वो डर जाती है और वो उससे सोचती है कि जल्दी से जल्दी मुझे वो कलश ढूंढ के निकालना है, क्योंकि वो कलश निकलेगा तभी उससे ही वो विहान को बचा पाएगी। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार बार जो विहान है उसके ऊपर वो शक्तियाँ हावी हो रही होती हैं दावंश की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कलश ढूंढने के लिए जैसे ही जाती है तो वो ढूंढने में लगी रहती है पर उसे मिलता नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विहान जो होता है वो अपने भाइयों को बोलता है कि तुम लोग मुझसे दूर रहो, क्योंकि मेरे ऊपर कभी भी दावंश की शक्तियाँ जो हैं वो हावी हो सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि लेकिन भैया आपको पता है आप कितने उल्लू के पट्टे हो आप। फिर उसे डांट लगाता है जो अर्जुन होता है, तो वो बोलता है कि क्या बोल रहा है तू। तो उसे बोलता है कि भैया वो आपके अंदर का दावंश है ना, उसको गाली देने का मन कर रहा है, पर वो आपका चेहरा देख के फिर थोड़ा रुक जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो दोनों उसको हक करते हैं, क्योंकि वो उसे बोलता है कि मुसीबत को मजाक बनाने से मुसीबत टल तो नहीं जाती पर हाँ हिम्मत ज़रूर मिलती है। फिर उसके बाद वो दोनों को हक करता है और फिर वो उसे बोलता है कि काश बस मुझे इतना याद रहे कि दावंश बनने के बाद मेरा एक परिवार है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश की शक्तियाँ उसके ऊपर हावी होने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है उससे वो कलश मिल जाता है और कलश लेके वो निकाल के जाने ही लगती। तभी वो देख लेती है कि ये तो वही कलश है जो
किताब में बनी हुई थी। तभी वो ये देख के हैरान हो जाती है और वो कलश लेके उठ के निकल के जाने ही लगती है। तभी जैसे जाती है तभी वहाँ पे उसके हाथ से कुछ गिर जाता है, जिसकी वजह से वो राक्षस जाग जाता है। तो अब क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड के में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मोहना जो होती है वो पूरी जादू करके और विहान के 25वें जन्मदिन पे वो पूरे विश्व पे राज करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।